ओके दोस्तों, इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे पी पॉय की एक वीडियो को। ध्यान से सुनिएगा। नहीं पहनने चाहिए, नहीं पहनने चाहिए। लड़कियों को छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए क्योंकि हम तो इंसान की शक्ल में भेड़िए हैं, तो नहीं पहनने चाहिए। नहीं पहनने चाहिए को छोटे कपड़े। क्यों पहने छोटे कपड़े? क्योंकि हम तो जानवर है ना। हमारे पास सोचने समझने की शक्ति कहां है, ताकत कहां है? हमसे अगर गलत हो गया तो, अगर हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए तो। और ओके, तो इन्होंने जो आर्गुमेंट बनाया है उसमें ये कहा है कि लोग ऐसा कहते हैं कि अगर कोई लड़की छोटे कपड़े पहनेगी तो वो खुद उसका रेप कर देंगे या वो खुद कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपने ऊपर। तो ये मैं आपको बता दूं कि पूरी तरह गलत है। लोग ऐसा इसलिए कहते हैं ताकि किसी ऐसे इंसान की नज़र उन पे ना जाए छोटे कपड़े पहनने से जो उनको हार्म करने की कैपेबिलिटी रखता है। मतलब वो उनको कुछ नुकसान पहुंचा सकता है, उनका रेप कर सकता है, मे बी एनीथिंग। तो उस ऐसे इंसान जो कि एक्चुअली बहुत कम है, उनकी नज़रों से बचने के लिए लोग एक प्रिकॉशन के तौर पे कहते हैं कि छोटे कपड़े मत पहनो। ये सही है या गलत है मैं अभी इसमें नहीं जा रहा। अभी मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आर्गुमेंट ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि लोग ये कहते हैं कि तुम छोटे कपड़े पहनोगी और मैं तुम्हारा रेप कर दूंगा। नहीं, ये आर्गुमेंट नहीं होता है। आर्गुमेंट सिर्फ ये होता है कि अगर तुमने छोटे कपड़े पहने तो कोई ना कोई लाखों में ऐसा इंसान होगा जो ये करने वाला होगा, और अगर तुम उसकी नज़र में आओगी तो तुम उसका शिकार बन सकती हो। दैट्स इट। आगे चलते हैं। और वैसे भी छोटे कपड़े पहनने की क्या जरूरत है इनको? छोटे कपड़े तो वो लड़कियां पहनती हैं, वो औरतें पहनती हैं जिनका कैरेक्टर ढीला होता है। अगर अपने आप को पूरा ढक लिया तो कैरेक्टर सही, अगर अपने आप को ढक नहीं पाई तो कैरेक्टर ढीला। ओके, तो ये उससे एक अलग आर्गुमेंट है। पहले आर्गुमेंट में ये था कि वो उनका रेप कर देंगे और छोटे कपड़ों की वजह से, और इसमें आर्गुमेंट ये है इनका कि जो लड़कियों का कैरेक्टर जज किया जाता है उनके कपड़े को देखकर। ठीक है, तो मैं इसमें एक बात पहले अपनी तरफ से क्लियर कर दूं कि अगर किसी इंसान ने सर पे पगड़ी बांधी है तो मैं उसको पंजाबी समझूंगा, और मेरे ख्याल से इसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक है, अगर किसी ने पुलिस वाले की नकली वर्दी भी पहनी है, मतलब कोई आदमी पुलिस वाला नहीं है पर उसने एक वर्दी पहनी है पुलिस वाले की, तो मैं उसको पुलिस वाला समझूंगा। ठीक है, और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगर पी पॉय एक भिखारी के कपड़े पहन के फटे पुराने गंदे से और मेरे पास बोलेगा सर मुझे 1 रुपये दे दो, तो मैं मानूंगा कि पी पॉय एक भिखारी है। शायद मैं इसकी शक्ल भी ना देखूँ। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को अपनी सोच कैसे बनानी है उसके लिए किसको कुछ नॉलेज देनी चाहिए। उसकी मर्जी है, वो कुछ भी देख के कुछ भी सोच सकता है। कोई भी किताब का कवर देख के किताब को जज कर सकता है, ये उसके राइट्स हैं। ठीक है, सही है या गलत है मैं ये नहीं कह रहा, बट उसके राइट्स हैं। तो अगर कोई सोचता है कि कम कपड़े पहनने से लड़की का कैरेक्टर वीक है तो इसमें उसकी गलती नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर पी पॉय खुद एक मूवी बनाएगा और कि उसको एक ऐसी लड़की दिखानी है जो कैरेक्टरलेस है, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली उसको माता सीता के कपड़े नहीं पहनाएगा। सॉरी टू से, मैं समझा रहा हूँ बस। आगे चलते हैं। और पता है छोटे कपड़े पहनने का मतलब क्या होता है? मतलब वो तुम्हें बुला रही है, उकसा रही है, इनविटेशन दे रही है, हैव सेक्स विद मी, और अगर मैं थोड़े भी भाव खाऊं ना तो रेप कर देना मेरा। अब तुम्हारे पास एक्सक्यूज है, तुम्हारे पास जस्टिफिकेशन है कि मैंने छोटे कपड़े पहने थे यार, मेरा कैरेक्टर ढीला था, मैं ही तो उकसा रही थी, मैं ही तो बुला रही थी। रियली डेफिनेटली ये आर्गुमेंट किसी का नहीं होता कि अगर कोई, और वैसे ये बात इसने आगे शायद मानी भी है कि हो सकता है कि लड़की ने छोटे कपड़े सिर्फ इसी इंटेंशन से पहने हो कि उसको ज़्यादा अटेंशन चाहिए। ठीक है, और अगर उसको अटेंशन मिल जाती है और एक ऐसे बंदे से मिलती है जिसको वो पसंद करती है तब तो ठीक है, पर एक ऐसे बंदे से मिलती है जिसको वो पसंद नहीं करती और वो दोनों सेम ही हरकतें कर रहे होते हैं, तो एक हैरेसमेंट बन जाता है और एक रोमांटिक इंटरेस्ट बन जाता है। ठीक है, मैं आगे डीबंक करूँगी सारी चीज़ें, ध्यान से देखते रहिए। ये इसका कबाड़ सा इंट्रो जो मुझे कभी पसंद नहीं आता। क्या आपको पता है कि देश के हर कोने में, दुनिया के हर कोने में, हर जगह मासूम बच्चों के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है? ओके, तो 109 चिल्ड्रन की बात हो रही है जिसमें मेरे ख्याल से लड़के और लड़कियां दोनों होंगे। और अगर आप एक्चुअली सर्वेज देखेंगे तो जो चाइल्ड अब्यूज़ है, नॉट जस्ट सेक्सुअल, फिज़िकल अब्यूज़, वो बॉयज़ का ज़्यादा होता है लड़कियों के मुकाबले। ये एक्चुअल सर्वेज हैं। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि लड़कों के जो अब्यूज़ होते हैं उनको रिपोर्ट नहीं किया जाता क्योंकि उसको बहुत छोटी बात मानी जाती है। तो ऑब्वियसली हर एक क्राइम अंडर रिपोर्टेड होता है, केसेस बहुत ज़्यादा होंगे, मैं एग्री करता हूँ इससे, बट
सच क्या है पता नहीं, क्योंकि ये जो 109 हैं ये इसमें लड़के और लड़कियां दोनों हैं, और मेरे ख्याल से वो लोग बताते नहीं हैं, किसी की भी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं करते, तो शायद कुछ हो सकता है इसमें, बट ही इज़ राइट हियर। ओके, ये होता है हमारी कंट्री में। उनके साथ रेप्स होते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, और इसलिए नहीं होता कि उन्होंने कपड़े कितने पहने, इसलिए होता है कि हमारी घटिया सोच, हमारी दरिंदगी वाली सोच, हमारा मानसिक रोग आगे आता है। ओके, यहाँ पे ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आई डोंट थिंक कि कोई भी नॉर्मल बंदा किसी भी बच्चे को देख के, बच्चा इन द सेंस कि 10 साल से कम होगा या बिल्कुल बच्चे जैसा ही होगा, उसको देख के कोई भी सेक्सुअल फीलिंग्स नहीं आती हैं, ठीक है। मे बी ये केस हो सकता है कि जो 16-17 ईयर्स के हैं वो लोग नियरली एडल्ट ही होते हैं, तो उनकी बॉडीज़ वैसी होती हैं जिसमें फ़िज़िकल अट्रैक्टिव फीचर्स होते हैं, ठीक है। बट बच्चों वाली केस में मैं एग्री नहीं करता, ठीक है। ही इज़ राइट हियर। ओके ओके, लेकिन और कहाँ रुकेगी ये दरिंदगी वाली सोच, ये मानसिक रोग। ओके हाँ, ये मानसिक रोग की जो बात कही है, तो ओके ये मानता है कि एक मानसिक रोग है, मीन्स कुछ है ऐसा जिसकी वजह से ये चीज़ होती है, तो ये चीज़ आती कहाँ से है, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कहाँ जाके रुकेगा, कहाँ जाके थमेगा? बड़े शहरों में मिनी स्कर्ट्स नहीं पहननी, छोटे शहरों में जीन्स नहीं पहनी, स्कर्ट नहीं पहननी, और कुछ देशों में तो इंतहा, चेहरा भी नहीं दिखाना, कोई अंग तो दिख जाए। देखो, लिमिटेशंस हर जगह होती हैं। अगर पीपॉय चाहेगा कि पैंट खोल के रोड पे घूमना चाहे तो ये नहीं घूम सकता, ये क्राइम है, ठीक है। और एक लिमिटेशंस के पास है, तो अब ये रो सकता है बैठ के कि हाँ भाई, मेरी कंट्री ने मुझे ऑप्रेस कर रखा है कि मेरे को अपनी पैंट पब्लिक में उतारने के लिए छूट नहीं मिली है, ठीक है। तो ये लिमिट्स वेरी कर सकती हैं और सब हर चीज़ पे लोग रो सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि हमारी कंट्री में कहीं भी ऐसा बोला गया है किसी लॉ में कि कोई ये नहीं पहन सकता, वो नहीं पहन सकता, कुछ भी, ठीक है। बट सोसाइटी के अपने नॉर्म्स होते हैं, आपको उनसे स्टिक करना होता है, ठीक है। यूएस में लड़कियां टॉपलेस रह सकती हैं, आई थिंक यूएस, ब्राज़ील, कुछ कंट्रीज़ में, बट इंडिया में ये इलीगल है, ठीक है। तो अब अगर ये पीपल ज़्यादा वोक है तो ऑब्वियसली इसको बोलना चाहिए कि यार वहाँ ज़्यादा फ्रीडम है, यहाँ कम फ्रीडम है, तो लड़कियों को टॉपलेस होने दो, ठीक है। पर ये खुद मान रहा है कि अलग अलग जगह पे अगर अलग अलग लेवल की रेस्ट्रिक्शन है तो ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है सोसाइटी वहाँ पे कैसी है, वहाँ का समाज कैसा है, ठीक है। और इसमें कोई गलत बात नहीं है कि जैसी जगह हो आपको वैसा बन के जाना चाहिए। आप ऑफिस में बिकनी पहन के नहीं जा सकते, ठीक है। पर आगे चलते हैं। कहाँ रुकेगी ये सोच? ये कौन सी सोच की बात कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि जहाँ पे जैसी जगह होगी, अगर मैं आर्मी में जा रहा हूँ तो मैं आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के जाऊँगा, ठीक है। मैं उसके बाद अगर मैं घर पे कैजुअल पार्टी में जा रहा हूँ तो पार्टी की ही ड्रेसेस पहन के जाऊँगा, या वहाँ मैं कुछ भी पहन सकता हूँ। हाँ सही बात है, तो दिक्कत क्या है यहाँ पे? कौन सी सोच रोकने की बात हो रही है? कहाँ रुकेगी जस्टिफिकेशंस, एक्सक्यूजेस? क्या इतनी एजुकेशन के बाद जस्टिफिकेशन और एक्सक्यूजेस किस चीज़ के लिए अभी तक क्लियर नहीं है। मैं एज्यूम नहीं करना चाहता ये रेप की बात कर रहा है। इतनी टेक्नोलॉजी के बाद, इतनी तरक्की के बाद, स्पेस में जाने के बाद, उड़ने वाली कारों को सच होते हुए देखने के बाद भी क्या हम यही सोच रखेंगे और जस्टिफिकेशन देते रहेंगे? ओके, तो मैं आपको ये बात बता दूं कि टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाए, आप मार्स पे चले जाएं या जुपिटर पे, ठीक है, बट आपकी जो बेसिक नीड्स हैं, जो मास्लो हायरार्की के नीड्स हैं, खाना पीना, सेक्स, ये सब चीज़ें, वार्मथ हो गई, शेल्टर हो गया, ये बहुत कॉमन है और ये कभी भी नहीं जाएंगे आपके अंदर से। इनको पाने की इच्छा कभी नहीं ख़त्म होगी, ठीक है। अब बिना खाने के नहीं रह सकते, चाहे आप कितने भी एडवांस हो जाएं, ठीक है। और जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये पूरा इंटरनेट है कि जो पोर्नोग्राफी है, सब कुछ ये बहुत ही बेसिक नीड, जो सेक्सुअल नीड है, उसके ऊपर ही चल रही है। आप कोई नई नीड क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। लोगों को शो ऑफ़ करने का शौक़ होता है, इसलिए सोशल मीडिया चल रहा है, और ये पहले से होता है, ठीक है। उनके पास पहले भी तरीके थे शो ऑफ़ करने के, वो अपने घरों में ज़्यादा लाइट्स लगाते थे दिवाली पे, ऐसा करके कुछ, और आज फेसबुक पे फ़ोटो डाल के दिखाते हैं। तो जो मेन इंटेंशन होती है, जो बेसिक इंटेंशन उनकी होती है, वो वही रह जाती है। फंडामेंटली लोग सेम ही रहते हैं, और आज से 100 साल पहले भी वही थे, आज भी वही हैं, बस ज़रिए बदल गए हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी का बढ़ना और लोगों की सोच पे असर आना, वो भी बेसिक नीड्स को लेके,
आई डोंट थिंक ये कभी भी होगा, ठीक है। बिकॉज इट्स अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। नहीं, इंडिया मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी नहीं है, ये लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया एक मेट्रियार्कल सोसाइटी है। अगर आपको नहीं पता तो आप ब्रेन वॉश्ड हैं, क्योंकि आप वो चीज़ें देखते हैं जो आपको जानबूझ के दिखाई जाती है, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस बाद में करूँगा। मैं पूछता हूँ who's the culprit? कौन है गुनहगार? वो लड़की, वो औरत जो कम कपड़े पहन रही है, या वो लड़का या वो आदमी जो उस लड़की या औरत को जज कर रहा है कपड़ों से? ओके, कोई आदमी किसी को जज कर रहा है, अगर मैं वही बात कहूँगा यार, कोई हिंदू बंदा है, वो पगड़ी बांध के आ जाए और मैंने उसको सरदार समझ लिया, ठीक है, और 2 मिनट उसकी तरफ देख लिया, तो आई डोंट थिंक कि मैंने कोई क्राइम किया है उसको सरदार मान के, ठीक है। हो सकता है आप कुछ और मान लें उसको, ठीक है। अगर कोई लड़की आए और बुर्का पहन के आ जाए और वो मुस्लिम ना हो, पर मैं तो उसको मुस्लिम मानूंगा, तो जज करने में गलत क्या है। और इनफैक्ट ये भी जज करने में कि अगर सामने से कोई बंदा आ रहा है और मैं मान लूँ कि यार वो टेररिस्ट है, ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। और उसी तरह से अगर कोई लड़की आ रही है सामने से, उसने जो भी पहना है, अगर मैं मानता हूँ कि यार लड़की अच्छी नहीं है, ये शादी के लायक ठीक नहीं है, या इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, और मैंने अपने मन में रखी है बात, जब उसको मुंह पे बोली नहीं है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। मैं क्यों नहीं जज कर सकता किसी को। और आपको बता दूं, लड़कियां हर बार जब किसी अनजान लड़के से मिलती हैं तो सेफ़ फील नहीं करती, क्योंकि उसको रेपिस्ट ही समझती हैं इन सम सेंस, ठीक है। आगे चलते हैं। उसकी नजरें गंदी हो जाती हैं जैसे कपड़े छोटे होते हैं, अच्छी हो जाती हैं जैसे कपड़े ढक जाते हैं। ओके, इसके ऊपर एक रिसर्च है, आप ध्यान से देखना, अगर नेट पे आप सर्च कर पाओ तो। एक ग्रुप ऑफ मेल पार्टिसिपेंट्स को कुछ फ़ोटोज़ दिखाई गई, जिसमें एक लड़कियां जो थी उन्होंने पूरे कपड़े पहने हुए थे, बहुत डिसेंट कपड़े पहने हुए थे, और दूसरे में उन्होंने बिकिनी टाइप के और मतलब कुछ रिवीलिंग से क्लॉथ्स पहने हुए थे, ठीक है। तो फिर जो साइंटिस्ट ने ब्रेन मैपिंग की उनकी दिमाग को देखा, तो जब जो छोटे छोटे कपड़े पहनने वाली जो फ़ोटो लड़के देख रहे थे, तब उनके दिमाग का वो हिस्सा एक्टिवेट हो गया जो उनको टूल्स यूज़ करते हुए, जैसे जब वो प्लेयर वगैरह यूज़ करते हैं, जब टूल्स हथौड़ा वगैरह यूज़ करते हैं, उस टाइम जो उनका दिमाग का हिस्सा एक्टिवेट होता है ना, सेम वही हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है जब वो कम कपड़ों में किसी लड़की को देखते हैं, ठीक है। और ये उनके साथ नहीं था जिन्होंने पूरे कपड़े पहने हुए थे, ठीक है। तो डेफिनेटली एक लिंक है कि अगर लड़की छोटे कपड़े पहनती हैं तो वो बहुत अच्छा प्रूफ है यहाँ पे कि वो मेल ना चाहते हुए भी उसको ऑब्जेक्टिफाई करेगा ही करेगा। ये बायोलॉजी है, ये माइंडसेट नहीं है उसका, ठीक है। तो आई थिंक पीपल को वो रिसर्च देखनी चाहिए, और उसके बाद ये क्या बोलते हैं आई डोंट नो। रियली ऐसे नहीं समझोगे। एक बात बताओ, कौन है गुनहगार? वो जो फाइनेंशियल स्कैम्स करता है, या आरबीआई जो नोट छापती है? ओके, तो विजय माल्या जो था, ये बैंक में घुसा और इसने पैसे डकैती करके निकाल के नहीं ले गया, ठीक है ना। अगर आपको या मेरे को, आम लोगों को, अगर करोड़ों का लोन चाहिए, वो भी अनसिक्योर्ड, तो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। और माल्या को मिल गया, तो ऑब्वियसली इसमें जो एजेंसी, जो रेगुलेटरी बॉडी है, जो रूल्स बना रही है ये चीज़ें, उसकी गलती है। उसको देखना चाहिए था, रिस्क फैक्टर एनालाइज करना चाहिए था, उसके बाद इसको देना चाहिए था, ठीक है। तो थोड़ी बहुत गलती आरबीआई की है इसमें, आई थिंक लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें आपको पता है कि पीएनबी के ऑफिशियल्स मिले हुए थे, कई लोगों की गलती है इसमें। अब बैंक की गलती का मतलब क्या होता है? बैंक के ऑफिशियल्स मिले होंगे, यही ना, कि बैंक तो अपने आप में कुछ है ही नहीं, वो तो एक एंटिटी है, बस बिजनेस एंटिटी है। तो इसमें गलती पीएनबी की थी, और समहाउ आरबीआई भी फेल हुआ था रेगुलेट करने में, और मे बी कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो, सरकार मिली हो, या बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो सिर्फ विजय माल्या की गलती थी नहीं। विजय माल्या तो बहुत चालाक आदमी है कि उसने सबको मैनिपुलेट करके वो लेके चला गया, और आज भी फ्री है शायद। और आपके सामने एक एटीएम मशीन है और उसमें 2000 रुपए के नोट भरे पड़े हैं, तो क्या उसको तोड़ दोगे मशीन को? सारे पैसे लूट लोगे? या ये वैसे ज़्यादातर लोग नहीं लूटेंगे, क्योंकि सब लोग चोर नहीं होते, बट कोई अगर प्लान से आएगा तो आगे कहना क्या चाहते हैं? डिसाइड करोगे 2000 के नोट है तो लूट लूंगा, 100 रुपए के हैं तो छोड़ दूंगा, तो पूरे कपड़े पहने। ओके, तो अगर उसको पता है चोर को, और वो एटीएम लूट नहीं आया है, उसके पास 2 एटीएम का ऑप्शन है, जिसमें एक में 100 रुपये के नोट्स हैं, उतने ही हैं, और एक एटीएम में 2000 के नोट्स हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो जब एटीएम को तोड़ने में बराबर मेहनत लग रही है, तो वो जिसमें ज़्यादा करेंसी है, जब ज़्यादा वैल्यू की करेंसी है इन 2000 के नोट्स वाली, वो उसी को तोड़ना प्रेफर करेगा। ये कॉमन सेंस है पीपल, पता नहीं क्या कह रहा है ये। हैं तो छोड़ दूंगा, और अगर कम कपड़े पहने हैं तो राक्षस बन जाऊंगा। ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी ये नहीं बोलता
कि छोटे कपड़े पहनने पे वो खुद उसका रेप करेगा किसी लड़की का। वो ये कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो ये करने की टेंडेंसी रखते हैं और छोटे कपड़े पहनने से लड़की उनकी नज़र में आ सकती है। ठीक है, और किसी ने ऑर्नामेंट्स पहने हैं, किसी ने ज्वेलरी पहनी है, सोना पहना है या चांदी पहनी है, हीरे पहने हैं, तो क्या उसको स्नैच कर लेगा इंसान? 100% केसेस जो चेन स्नैचिंग के हुए होंगे उसमें पक्का एक चेन पहनी होगी औरत ने, ठीक है ना, क्योंकि कोई लड़की अगर चेन नहीं पहनेगी तो चेन स्नैचिंग हो नहीं सकती मेरे हिसाब से। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि लड़की को कहीं चेन नहीं पहननी चाहिए, बट आई थिंक कि जैसे कोई चोरों का मोहल्ला होता है जो बहुत फेमस गली होती है जहाँ क्राइम रेट बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे आप रात को अकेले, आई डोंट थिंक कि मेरी मम्मी मुझे भी अलाउ करेंगी कि मैं अकेले लड़का हूँ तब भी ऐसी जगह जाऊँ जहाँ पे कल 2 मर्डर हुए थे। ठीक है, तो ध्यान रखना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सब कुछ पुलिस पे डिपेंड मत रहो, अपना रिस्क अगर मिनिमाइज़ कर सकते हो तो बचने की कोशिश करो। क्यों क्राइम करने को, मतलब क्यों विक्टिम बनने में अपना कंट्रीब्यूशन दो जानबूझ के, जबकि अननेसेसरी है वो। क्या चोरी कर लेगा जस्ट बिकॉज वो दिख रहा है एक्सपेंसिव सामने? तो ओके, अगर एक्सपेंसिव नहीं होगा तो चोरी करके कोई फ़ायदा भी नहीं है उसको। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हर कोई चोर नहीं होता, बट अगर चोर को चोरी करनी होगी तो वो ऑप्शन मिलेंगे तो महंगी चीज़ ही चुराएगा, सस्ती नहीं चुराएगा। क्यों ये चोरी को जस्टिफाई नहीं करते फिर हम कि भाई इतने एक्सपेंसिव ऑर्नामेंट्स पहने थे, चुराएंगे ही लोग? ओके, मैं ये बताता हूँ, थोड़ा सा इन्होंने गलत एनालॉजी दी है यहाँ पे। एनालॉजी कहते हैं, एनालॉगी कहते हैं, पता नहीं। देखो, आपके घर में जब गहने आपकी मम्मी रखती होंगी ना, तो उतार के वो ड्राइंग रूम में नहीं रखती होंगी, वो जाके तिजोरी में रखती होंगी या अलमारी में रखती होंगी लॉक करके, सेफ़। ठीक है, बैंक में भी लॉकर्स होते हैं जहाँ गहने रखे जाते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर गहने रखे जाते हैं छुपा के, ठीक है, तो अगर ड्राइंग रूम में गहने नहीं रखे गए तो इसका मतलब तो हम ये मान रहे हैं ना कि देखो, अगर गहने आपकी मॉम रखेगी कभी घर में तो वो अलमारी में छुपा के रखेगी, ना कि ड्राइंग रूम में सामने। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मम्मी को लगता है कि सारे के सारे लोग जो घर पे आते हैं मेहमान सबके सब चोर हैं। नहीं, वो एक रिस्क मिनिमाइज़ कर रही हैं कि सामने रहेगा तो चांसेस ज़्यादा हैं कि कोई भी उसको उठा के ले जाएगा। ठीक है, इन्होंने जानबूझ के ये एग्जांपल दिया है कि लड़की ने पहने हैं तब उतार लिए। नहीं, इसका मतलब ये होता है कि अगर लड़की ने पहने हैं तो वो हर ऐसी जगह पे क्यों जाएगी, वो भी जहाँ पे क्राइम रेट ज़्यादा होता होगा। और गहने आप किसी पार्टी में पहनोगे या किसी फंक्शन में पहनोगे, ऑब्वियस सी बात है, इतने सारे गहने लेके आप किसी सुनसान जगह पे क्यों जाओगे जो बहुत कंड्यूसिव है कि जहाँ पे क्राइम ज़्यादा हो सकता है, स्नैचिंग जल्दी हो सकती है। आप ऐसी जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। मुझे नहीं लगता कि आप क्या सेंस बता रहे हैं। जस्ट लाइक कि आप जहाँ पे गोला बारूद हो रहा है उस बॉर्डर में आपको आर्मी खुद नहीं जाने देगी, है ना। रिस्क मिनिमाइज़ करना होता है। उनको लालच तो आएगा ही, क्यों ये जस्टिफिकेशन वहाँ नहीं आती? कौन सी जस्टिफिकेशन? कौन कह रहा है कि चोरी सही काम है और चोरी को लीगलाइज़ कर देना चाहिए? ऐसा किसी ने भी नहीं कहा। ठीक है, और ना ही किसी ने ये कहा है कि रेप को लीगलाइज़ कर देना चाहिए या मॉलेस्टेशन को लीगलाइज़ कर देना चाहिए। लोग ये कहते हैं कि हाँ, अगर लड़की छोटे कपड़े पहनती है तो वो कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों की नज़र में आ सकती है जो उसके साथ कुछ बुरा कर सकते हैं। दैट्स इट। वो पूरा प्रेमाइस यही है, पूरी बात ही यही है। ठीक है, तो इसमें किसी ने ये नहीं कहा था कि लड़की की गलती होती है या कपड़ों की गलती होती है। इसमें ये है कि आप अगर अपनी तरफ से कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि रिस्क थोड़ा सा भी कम होता है तो आपको शायद कर लेना चाहिए वो। ठीक है, ये सही है या गलत मैं इस पर नहीं जा रहा अभी। कभी सोचा है? और मान लो अगर लड़की लुभा रही है, अट्रैक्ट कर रही है, बिकॉज शी वांट्स टू लुक गुड, शी वांट्स टू लुक सेक्सी। ओके, तो इन्होंने ये बात कही है कि अगर लड़की को पता है और इंटेंशनली वो छोटे कपड़े पहन के लुभा रही है, वो सेक्सी लगना चाहती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सामने कौन है? सामने अगर 12 साल का बच्चा है, ठीक है, तो मैं 2 झापड़ जाके जड़ दूंगा, इस पीपॉय को भी उस लड़की को भी। ठीक है, अगर मेरा बेटा हुआ और उसके सामने कोई लड़की अपनी कपड़े उतारती है, ब्रा में खड़ी होती है, तो मैं उस लड़की को इतना ही झापड़ मारूंगा कि आप जान भी नहीं सकते। ठीक है, शी वांट्स टू गेट द अटेंशन, तो उसका रेप कर दोगे? ये क्वेश्चन बड़ा अजीब सा है कि आप उसका रेप कर दोगे। इसने जानबूझ के पूछा है, मैं जानता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी ने भी ये नहीं कहा कि अगर वो छोटे कपड़े पहनेगी तो मैं जाके उसका रेप कर दूंगा। आपने किसी को भी कहते सुना होगा ना, ये तो एक बार मेरे से मिल लेना आप। ठीक है, लोग ये कहते हैं कि ऐसा पहनेगी तो ये हो सकता है या होगा। ठीक है, बट वो खुद नहीं करेगा। ऑब्वियसली बात है, वो पॉइंट कर रहा होता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो केपेबल हैं कि वो ये चीज़ें करते हैं और शायद पहले भी कर चुके हैं और दोबारा भी कर सकते हैं। तो वो
एक बुढ़िया और एक जवान लड़की में चुनना होगा तो ऑब्वियसली अगर उनको रेप करना है तो वो एक जवान लड़की को चुनेंगे। और अगर पता नहीं क्या बोल रही है, उसको स्लट मान लोगे? ओके हाँ, यहाँ ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। आप उसको स्लट मान लोगे? देखो भाई, मानना एक फ्रीडम ऑफ थॉट है, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, ठीक है। मैं किसी को कुछ भी मान सकता हूँ। मैं मान सकता हूँ कि मदर टेरेसा बहुत ज़्यादा एक अच्छी औरत थी, और मैं कुछ प्रूफ भी देख सकता हूँ कि वो इतनी अच्छी औरत नहीं भी थी, उसने बहुत बुरे काम भी किए हैं, ठीक है। मैं मान सकता हूँ गांधी जी अच्छे थे, मैं मान सकता हूँ गांधी जी ख़राब थे, ठीक है। वो बहुत कुछ वो करते थे, ठीक है। तो अगर मैं किसी को स्लट मानना चाहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मैं उसके कपड़े देखूँ ना देखूँ, ठीक है, मैं किसी सेलिब्रिटी को स्लट मानूँ, मैं कुछ भी मानूँ, ठीक है, मैं अपने मन में कुछ भी मान सकता हूँ। पीपल, तुझे पता नहीं है कि ये एक बेसिक फ्रीडम है हमारे पास, ठीक है, कि हम ये मान सकते हैं कि अर्थ भी फ्लैट है, ठीक है। इसके लिए तू गाली नहीं दे सकता किसी को, ठीक है। और तू साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कर रहा है तो फिर तुझे अपने खुद के आर्गूमेंट्स एक बार फिर से साइंटिफिकली क्रिटिकली एनालाइज करने चाहिए। इस पर रिसर्च हुई है, स्टडी हुई है, क्या बता रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। एक बार डेटा चेक करना कि कितनी औरतें जो बुढ़िया थी सेक्सुअली अनअट्रैक्टिव थी, और कितनी औरतें जो आई थिंक 16 या 14 से ऊपर की लड़कियां थी जो जवान थी और उनका रेप हुआ, ठीक है। मुझे लगता है, मैंने देखा भी इन डेटा, मैं बता सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो जिस कैटेगरी की लड़कियों का रेप हुआ है ना, वो सेक्सुअली अट्रैक्टिव ही होंगी, या फिर मतलब यंग होंगी, मींस फर्टाइल एज में होंगी, ठीक है। तो तुम्हारा लॉजिक होल्ड नहीं करता कि बुढ़ियों का भी रेप होता है, बच्चियों का भी रेप होता है। और वैसे भी रेप सड़क पे नहीं होता, घर के अंदर ही होता है, उन्हीं के परिवार वाले करते हैं ज़्यादातर। 97% केसेस यही हैं, और उस 97 में भी कितने सारे तो झूठे हैं। खुद वुमेन कमीशन कहता है कि 52% केसेस झूठे हैं उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अभी सिर्फ लड़कियों को अपीज़ करना है, लड़कियों से वो हमदर्दी लेनी है, क्या कहते हैं उसको, वाहवाही लेनी है, इसलिए ये झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, ठीक है। हाँ, तो मैं बता दूँ, किसी को स्लट मानना, भगवान मानना, भूत मानना, चूतिया मानना, कुछ भी मानना आपकी मर्ज़ी है, आपके पास खुली छूट है, ठीक है, मानने की। हाँ, मुंह पे जाके मत बोलो उसको, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। और उसे शादी भी मत करो, कोई नहीं कह रहा। उसको छेड़ोगे? और उसको छेड़ोगे ऑब्वियसली। कैसे कोई छेड़ेगा उसको, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा आर्गूमेंट क्या है। अगर मैंने टीवी पे देखा एक लड़की जिसने कपड़े छोटे पहने हुए, तो मैं सोचा कैसे छेड़ूंगा, वो वायबल नहीं है। और दूसरी बात है, जब मुझे लड़की पसंद नहीं है, मैं उसको स्लट मान रहा हूँ, ठीक है, तो मैं उसको क्यों छेड़ूंगा जाके? जब छेड़ने का मतलब क्या है? एक यार किसी को परेशान करना, और मेरे को लगता है कि ज़्यादातर लोग परेशान करना पसंद करते हैं किसी को, ठीक है। वो अपनी बात कहते भी नहीं है, वो सिर्फ वार्न करते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो छेड़ सकते हैं, रेप कर सकते हैं, उनकी नज़र में कम से कम आने की कोशिश करो, दैट्स इट। तो फिर तो किसी को पॉर्श या मर्सिडीज या जगुआर नहीं चलानी चाहिए ना, क्योंकि हमारे तुम्हारे जैसे लोग जाके उस ड्राइवर को बाहर निकालेंगे और खुद गाड़ी चलाना शुरू कर देंगे। वो गाड़ी अच्छी है भाई, मेरी गलती थोड़ी है, तुमने इतनी फ्लैशी कार चलाई मेरे सामने, अब मैं कार ड्राइव करूंगा। ओके, यहाँ पे इसने हमारे तुम्हारे कहा है, बट आई थिंक ये कहना वही चाहता है कि हाँ देखो, कार लूटी जाती हैं, एक सस्ती कार की जगह एक महंगी कार लूटना कोई भी क्रिमिनल पसंद करेगा, ठीक है। पर मैं आपको एक बात बताऊँ, इसने जो सही एनालॉग जो इसको एग्जांपल देना चाहिए था यहाँ पे, वो ये होना चाहिए था कि जब लोग पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क करते हैं तो उसको लॉक करते हैं, और उसकी जो चाबियाँ होती हैं, कीज़, वो अपने साथ लेके जाते हैं, ठीक है। क्या पीपल किसी को एडवाइस करेगा कि जो चाबियाँ हैं कार की उसी में लगी छोड़ के जाए, ठीक है। आई डोंट थिंक ये अपनी भी कार अगर होगी इसके पास, आई डोंट नो, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता सच में, तो ये अपनी कार भी हमेशा लॉक करके रखता होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो उसके नेबर्स हैं, जो उसके पास में लोग रहते हैं, सबके सब चोर हैं, मतलब उसकी गाड़ी उठा के ले जाएंगे? नहीं, ये अपना रिस्क मिनिमाइज़ कर रहा है, दैट्स इट। पहले लड़कियों को बोझ मानो, उनका कन्यादान करो, उनको दूसरे घर भेजो। ओके, तो बोझ मानने वाली बात मुझे समझ नहीं आती कि इसका आर्गूमेंट क्या है, ठीक है। क्योंकि देखो, बोझ किसको कहते हैं? जो चीज़ मतलब हमने अच्छा, मेरा एक बेटा है खुद, ठीक है, उसको मैंने पढ़ाया लिखाया, सब कुछ कराया, ठीक है, बट वो कोई काम नहीं करता, ठीक है। तो अब वो कमा के नहीं ले रहा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं दे रहा मुझे कोई भी, तो वो मेरे लिए बोझ है, ठीक है। और मैं स्टैट्स देखूं अगर, तो जो लड़कियां हैं ना वो ज़्यादा अनएम्प्लॉयबल हैं, ठीक है ना। इंडिया में ज़्यादातर पढ़ी लिखी लड़कियां जो हैं वो नौकरी के लायक नहीं हैं। तो बेसिकली अगर उनको कोई बोझ मानता है तो वो गलत नहीं बोल रहा, वो सही बोल रहा है। और लड़कियों के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं होती कि वो अपने माँ बाप को सपोर्ट करेंगी या अपने पति को सपोर्ट करेंगी या फॉर दैट मैटर अपने बच्चे को भी सपोर्ट करेंगी। कोई लॉ उनको मैंडेट नहीं करता कि उन्हें कोई वो देना है, क्या बोलते हैं,
एलिमनी, मेंटेनेंस, कुछ भी पैसे, गुजारा भत्ता जो भी है वो ना अपने बाप को देना है ना अपनी माँ को देना है या किसी को भी देना है। तो ऑब्वियसली जब ऐसे लॉज होंगे जहाँ पे लड़की खुलेआम किसी सबसे फेवर ले सकती है लेकिन कोई उसके पास ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो दूसरे के लिए कुछ करे, तो वो बोझ ही है ना, क्योंकि वो तो दे नहीं रही कुछ तुम्हें, ठीक है। इसमें गलत क्या है उनको बोझ कहने में या मानने में? जो लड़की काम कर रही है, जो मिलियंस ऑफ डॉलर कमा रही है, उसको कोई माँ बाप क्यों बोझ कहेगा? नहीं कहेगा। कहता है क्या? उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करो, उनको सरप्रेस करो, ऑप्रेस करो, उनको एक्सप्लॉइट करो। ओके, मैं यहाँ पे बता दूँ कि हाँ, लड़कियों को मारना ये मुझे भी गलत लगता है, बट फॉर दैट मैटर कोई भी बच्चे को मारना पेट में वो गलत है, ठीक है। आपको पता नहीं होगा, शायद इंडिया में लीगल है कि अगर माँ बाप बच्चे को पालने लायक नहीं है, मतलब इस कंडीशन में नहीं है कि बच्चे को पाल सकते हैं, अच्छी परवरिश दे सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उस बच्चे को अबॉर्ट करा सकते हैं, अबॉर्शन करा सकते हैं उसका। पर मुझे ये भी गलत लगता है, ठीक है, क्योंकि वो लड़का हो लड़की हो, उसके सेक्स डिटर्मिनेशन हुआ हो या ना हुआ हो, भाई तुम एक बच्चे को ही मार रहे हो, तो या तो तुम्हें हर केस में इसको बंद करना चाहिए, ठीक है, या ऑब्वियसली हर केस में अलाउ करना चाहिए। देखने के बाद भी क्या है कि अगर किसी एक औरत है उसको लड़की चाहिए तो सेक्स डिटरमाइन करके कर सकती है, किसमें दिक्कत क्या है? यूएस में तो होता है, ठीक है। मैं लॉज की बात नहीं कर रहा, लॉज अगेंस्ट में इसके, ठीक है, बट लॉज बहुत बाइस्ड हैं, मतलब वो बच्चे की बात ही नहीं कर रहे कि बच्चा भी मर रहा है वहाँ पे, ठीक है। एनीवे, ये कभी और के लिए टॉपिक होगा। और फिर जब वो इतना बोझ लगने लग जाए तो उनको पैदा कम करो, उनकी संख्या कम कर दो, और फिर जब लड़कों को लड़के नसीब ना हो तो लड़कों को खुली छूट। तो आई डोंट थिंक कि कभी किसी भी जगह लड़कों को खुली छूट मिली है। मैं जानता हूँ कि खुली छूट का मतलब क्या है, ये कहना चाहते हैं कि जाओ किसी भी लड़की को छेड़ो, किसी भी लड़की का रेप करो। आई डोंट थिंक कि एक छोटे से गांव में भी लोग इस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे, ठीक है, या एक बहुत बड़े शहर में भी इस चीज़ को कोई बर्दाश्त करेगा, ठीक है। पुलिस की ज़रूरत नहीं है, लोग अपने बहू बेटियों को बचाने के लिए बहुत तत्पर रहते हैं, बहुत तैयार रहते हैं, ठीक है। बहुत झगड़े होते हैं गाँव में इन सबको लेके, आपको शायद पता ना हो, ये पता नहीं क्या बोल रहा है, कौन सी खुली छूट कब दी गई है। उनको इन दरिंदों के हवाले कर दो, बिकॉज इट्स अ मेल थिंकिंग, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी विच जस्टिफाइज एवरी एक्ट ऑफ देयर्स। मेल थिंकिंग, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, ये मिथ है, ये मैं क्लैरिफाई कर भी सकता हूँ, पर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, मेल थिंकिंग है। तो इस मेल थिंकिंग में इंडिया जब से आज़ाद हुआ है उन सबको, औरतों को वोटिंग राइट्स मिले हैं, और आज तक रेप के लॉज जेंडर न्यूट्रल नहीं है, ठीक है। बहुत से लॉज हैं, आपको पता है, बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि एक लड़की किसी भी एज की 18 साल से ऊपर के लड़के का रेप कर सकती है, चाहे वो अंधा हो, गहरा बहरा हो, गूंगा हो, कुछ भी हो, ठीक है। उसके ऊपर कोई चार्जेस ही प्रेस नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये है मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी जिसने औरतों के फ़ायदे के लिए लॉज बनाए हैं, ठीक है। देखो आगे। रेप करना क्या होता है? किसी को प्रताड़ित करना, किसी को हरास करना, किसी के स्वाभिमान को चोट पहुंचाना, उसकी जो प्राइड है उसको अपने पैरों से कुचल के दबा देना। हाँ, रेप बुरी चीज़ होती है, ठीक है, बहुत बुरी चीज़ होती है, और किसी भी जेंडर के लिए होती है, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, मेल हो, फीमेल हो, ठीक है। बट इंडिया में मेल रेप को रिकॉग्निशन नहीं मिली है, आज तक उसको क्राइम माना ही नहीं जाता है, ठीक है। तो बहुत बड़ी ड्रॉबैक है जो इसने यहाँ तक बोला भी नहीं, कि शायद उसको कम से कम मानना तो चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस में भी ऐसा ही है, लड़कियों के खिलाफ कोई हिंसा करता है तो हाँ वो बहुत बड़ा क्राइम है, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के जेल हो जाती है। और अगर कोई मेल है तो उसको सुनी, मतलब कोई सेक्शन नहीं है जिसमें आप एक एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। जस्ट थिंक ऑफ इट, हमें 70 साल आज़ादी को हो चुके हैं, ठीक है। यूके और यूएस ऐसे नहीं है, आपको पता नहीं होगा शायद। और किसी भी इंसान को नंगा करके उस पर कोड़े बरसाया जाए, वो भी भरी सभा में, पब्लिक में, किसी मार्केट एरिया में, तो क्या बीतेगी उस पर? क्या हीन भावना नहीं जागेगी? ऑब्वियसली जागेगी, पर ये किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं? ऐसे ही है एक महिला के साथ जब उसको आप जज करते हैं, उसका कैरेक्टर को, या उसके साथ बदतमीजी होती है। एक मिनट, उसके कैरेक्टर को किसी ने मन में जज किया, देख के उसका कैरेक्टर जज किया, तो उस औरत को कैसे पता, उस महिला को कैसे पता कि इसने मेरे को नेगेटिव ही जज किया है? मे बी शहर मुंबई हो सकता है, कोई डायरेक्टर अपने लिए एक मॉडल ढूंढ रहा है, उसको देख के उसको वो लगा कि ये मेरी नेक्स्ट फिल्म की हीरोइन बन सकती है, ये भी तो सोच सकती है वो। बट उसको कैसे पता कि वो नेगेटिव सोच रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा कौन सा एक्सप्रेशन है या शक्ल पे क्या लिखा होता है कि उसको पता है कि ये मुझे नेगेटिव ही जज कर रहा है, मेरा कैरेक्टर ख़राब सोच रहा है? पता नहीं उसको कैसे पता लगता है। और पता अगर वो नेगेटिव लगता है तो शायद उसको पहले से पता है कि मैं ऐसी दिख रही हूँ, मे भी ये हो सकता है। या उसके साथ बलात्कार जैसा कोई दुष्कर्म होता है, कैसे जस्टिफाई करेंगे इस सबको? नोबडी हैज़ एवर जस्टिफाइड अ रेप। अगर कि एक सेन इंसान, एक जो आदमी अपने दिमाग में है, गुस्से में नहीं है,
जो अपने होशो हवास में है, वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि किसी का भी रेप, पर्टिकुलरली जो उससे कंसेंट के बिना, उसकी मर्ज़ी के बिना हुआ हो, जो वो नहीं चाहती लड़की या लड़का, और फिर भी उसके साथ ज़बरदस्ती की गई हो, तो हाँ, इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, ये क्राइम होना चाहिए। बट इंडिया में आदमियों के साथ आप ज़बरदस्ती कर सकते हैं, ठीक है, वो क्राइम नहीं है, आज तक नहीं है। बस ये बोल के कि उसने छोटे कपड़े पहने थे। आई डोंट थिंक कि कोई भी कोर्ट ऐसी जजमेंट देगा कि इसने छोटे कपड़े पहने थे इसलिए रेप लीगल कर दिया जाए, इस लड़की ये डिज़र्व करती थी रेप, नहीं, कोई भी नहीं देगा, ठीक है। और ना ही कोई खुद का बाप मानेगा कभी कि मेरी बेटी ने छोटे कपड़े पहनते इसलिए और उसका रेप हो गया तो वो सही हुआ, कोई नहीं बोलेगा। किसी भी फैमिली में कोई आपका दुश्मन भी नहीं बोलेगा, दैट्स वेरी अनट्रू। हाँ, लोग ये कहेंगे कि लड़की सही नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था, जो भी कहेंगे, बट ये कभी नहीं बोलेंगे कि हाँ लड़के को छोड़ दो और रेप जैसे क्राइम को लीगलाइज कर दो, ये कोई नहीं कहता। एटलीस्ट जो अपने दिमाग में है, जो थोड़ा भी जानते हैं सोसाइटी के बारे में, थोड़ा सा भी, ठीक है। और ज़्यादातर लोग बहुत समझदार होते हैं आजकल। वो डिजर्व करती है। अरे जिसको किसी को छेड़ना होता है, जिसकी गलत इंटेंशन होती है, जिसको अपनी भूख पे कंट्रोल नहीं होता, उसको कपड़ों से मतलब नहीं होता, छोटे कपड़े हो चाहे बड़े, नहीं तो ये फोन सेक्स जैसी चीजें नहीं होती। ओके, तो ये कहना चाहते हैं कि कपड़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे समझ नहीं आ रहा, एक बात बताओ भाई, एक बंदा है, स्ट्रेट है, ठीक है, वो किसी आदमी का रेप क्यों नहीं करता? मतलब आई डोंट थिंक कि उसको कोई सेक्सुअल प्लेजर मिलता है। तो बेसिकली सेक्स एक चीज़ होती है, और अगर तुम ये कहना चाहते हो कि फ़ोन सेक्स से और पॉर्न देखने से काम चल जाता है, तो फिर लोग आपस में डेट क्यों करते हैं? हर चीज़ की एक लिमिट होती है। जहाँ तक अगर आप बहुत ज़्यादा पॉर्न देख लोगे, ठीक है, आप सेटिस्फाई हो गए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक रियल ह्यूमन नहीं चाहिए मीटिंग के लिए, ठीक है। तो पता नहीं आप क्या कह रहे हो, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा इस पॉइंट पे। तो ये मैस्टरबेशन इमेजिनेशन नहीं होती। अगर मास्टरबेशन से काम चल जाता तो लोग सेक्स करते ही क्यों भाई? तो पागल है क्या? लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं मास्टरबेट करते करते। मासूम बच्चों के साथ ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसे इवेंट्स की खबरें हर ओके, ये केरला में हुआ है जहाँ दिख रहा है, और केरला बहुत ही एजुकेटेड सोसाइटी है। आई थिंक कि ये पीपल भी बहुत एजुकेटेड बंदा है, तो आई डोंट थिंक कि इसकी एजुकेशन से कोई फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। और वैसे भी ये फाइल्ड केसेस हैं, मुझे नहीं पता इसमें से कितने सच हैं और कितने झूठ हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, पर इसका उससे क्या लेना देना छोटे कपड़ों से? और किसने जस्टिफाई, एक मुझे समझ नहीं आ रहा, किसने कहा कि 600 लड़कियों के रेप हुए तो उन रेपिस्ट को माफ़ कर दो? ऐसा किसी ने कुछ कहा है क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा। एनीवे, रोज नहीं आया करते। लड़कियों को उनके कपड़ों से जज करना बंद करो। फिर से मैं यही पॉइंट कहूँगा, लिबर्टी ऑफ थॉट, ठीक है। मैं किसी को किसी भी चीज़ से जज कर सकता हूँ। मैं फिर से बोलूँगा, एक अर्थ फ्लैट है, मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है, मेरी मर्ज़ी है, ठीक है। हाँ, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप मुझे साइंटिफिक टेम्पर सिखाओ, बट अगर आप मुझे कह रहे हो कि अर्थ गोल है, तो ऑब्वियसली साइंटिफिकली प्रूव्ड होना चाहिए कि अर्थ गोल है, तब शायद आपके पास एक वो भी मिलता है, आपको एक हक भी मिलता है मुझे समझाने का। हालांकि बात कर सकते हैं हम किसी बारे में, ऐसा कुछ नहीं है। पर यहाँ पे जो इसने कहा है कि कपड़ों से जज मत करो लड़की को, ये स्पेसिफिक है कि लड़की को जज मत करो, लड़के को जज करो, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप कोई लड़का है जो सूट बूट में आता है, तो ऑब्वियसली हम लोग उसको अमीर या कुछ अच्छे बैकग्राउंड से ही जज करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम एक भिखारी की शक्ल देखते हैं, उसके कपड़े देखते हैं और मान लेते हैं कि भाई ये अंबानी का भाई होगा। कपड़ों से फ़र्क पड़ता है यार। पूरी फिल्म इंडस्ट्री हो गई, डॉक्यूमेंट्रीज़ हो गई, जितनी भी स्क्रीन पे हम हर चीज़ देखते हैं ना, उसमें कपड़े के लिए डिज़ाइनर्स अलग से हायर होते हैं जो प्रॉपर वो फील देते हैं कि इस बंदे को देख के क्या फ़ील आनी चाहिए, वैसे कपड़े पहनाए जाएँ इसे, ठीक है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि तू किसी चीज़ देखेगा उसके बारे में कोई जजमेंट ना फॉर्म करे, ठीक है, नहीं हो सकता ये। और फुल राइट है हमारे पास किसी को भी जज करने का, अच्छा या बुरा, ठीक है। कपड़ों से हो गया, बालों से हो गया, शक्ल से हो गया, कुछ भी। हाँ, सामने बोलो या ना बोलो अलग बात है उसको, और ऑब्वियसली आपस में बात भी कर सकते हैं उसके बारे में। मैं किसी लड़की को जज करूँगा यार ये बहुत बेकार है, तो मैं अपने दोस्त को बता सकता हूँ कि बहुत बेकार है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं अपनी फीलिंग्स बता रहा हूँ, जो मेरी जजमेंट है। तुझे कैसे पता सही है गलत है? उनके कैरेक्टर को डिफाइन करना बंद करो। और लड़कियां ब्यूटीफुल बनाई हैं भगवान ने, तो उनके सौंदर्य को, उनकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करना। ओके, ये ब्यूटी को अप्रिशिएट करने का क्या मतलब है? मैं समझ नहीं पाया बिल्कुल भी। उनको घूरो, उनको देखो, लड़कियों को देखते रहो। आई डोंट नो अप्रिशिएट करने का क्या मतलब होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि लड़कियों को प्रॉब्लम ही है कि लड़के उन्हें घूरते ज़्यादा हैं, रेप इतने नहीं होते। एनीवे,
सीखो, उससे उनके कैरेक्टर की मैपिंग मत करो, उससे ये एक्सक्यूज मत दो अपने आप को कि अब तुम्हारे पास हक है कुछ भी करने का। कभी भी किसी ने ये नहीं कहा कि लड़की ने छोटे कपड़े हैं पहने हैं तो मेरे पास हक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, छोटे कपड़े पहने हैं तो वो ज़्यादा दिखती है, भीड़ में अलग दिखती है और अटेंशन जाती है, ठीक है। तो ऐसे लोगों की भी जा सकती है जो उसी मकसद से आए हैं उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो लोग ये नहीं कहते कि इसने छोटे कपड़े पहने तो मैं इसका रेप कर दूंगा, सॉरी। लोग ये कहते हैं कि अगर इसने छोटे कपड़े पहने हैं तो कोई ना कोई ऐसा असामाजिक तत्व होगा जो इसके साथ कुछ बुरा कर सकता है, क्योंकि ये नज़र में पहले आएगी, दैट्स इट। और ये गलत नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊँ, जो जो यूके की गाइडलाइंस थी अपने फीमेल ट्रैवलर्स के लिए जो इंडिया में अकेले आ रही थी, उसमें साफ साफ लिखा था कि जो लैंड का लोकल ड्रेस कोड होगा ना, जैसे इंडिया की जो अटायर्स हैं, जो इंडिया की पहनावे हैं, उनकी रिस्पेक्ट करो और जितना हो सके अप्रोप्रिएट हो अपनी बॉडी को ढको। तो क्या जो यूएस से जो एडवाइजरी जारी कर रहे हैं वो सारे के सारे रेपिस्ट मेंटेलिटी के हैं, जो ये कह रहे हैं कि लड़की अगर कपड़े अपने शरीर को ज़्यादा ढकेगी तो कुछ बुरा नहीं होगा, उसके साथ अच्छा होने के चांस बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ? पता नहीं, वो लोग पागल तो नहीं होंगे जो कहेंगे कि हाँ यार ढक लो अपनी बॉडी, हो सकता है तुम बच जाओ किसी क्राइम से। और सेम चीज़ यहाँ के लोग भी कह रहे हैं। तो आई थिंक लोगों की सोच बहुत ऊपर है, वो यूके एडवाइजरी से मैच खा रही है। इंडियन सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ एक ही सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं और एक ही एडवाइस दे रहे हैं। तो सोचो, उनका लेवल बराबर है। हम में से एक एक की सोच से हमारी सोसाइटी बदल सकती है? डेफिनेटली नहीं बदल सकती। हमारी सोसाइटी का एवरेज आईक्यू बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। इंडिया में इंटेलिजेंट लोग बहुत कम हैं और बेवकूफ़ लोग बहुत ज़्यादा हैं, और बेवकूफ़ लोग हमेशा ही ज़्यादा रहेंगे। तो भूल जाओ कि इंडिया में कुछ बदलाव आएगा एक प्रैक्टिकल लेवल पे। देख, नेता लोग हमेशा कहेंगे कि इंडिया बदल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उनको वोट्स चाहिए, वो पॉजिटिविटी दिखाएंगे। बट साइंस भी एक चीज़ होती है और आप एक्सपेरिमेंट करके खुद निकाल सकते हैं चीज़ों को, कि जो एक एवरेज बंदे की आईक्यू होती है, जितनी समझ होती है इंडिया के बंदे की, वो इतनी नहीं होती कि वो कोई देश बदल सकता है। वो सिर्फ मैनिपुलेट हो सकता है पीपल टाइप की वीडियो देख के। एक लड़की की सोच सिर्फ इतनी जा सकती है कि मैं इंस्टाग्राम पे कपड़े कम पहनूंगी तो मुझे फॉलोअर्स ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। उसको ये नहीं पता लगेगा पीपल की वीडियो देख के कि नासा का साइंटिस्ट बनने के लिए मुझे कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। ओके, आगे चलते हैं। हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी बीवी, ये माँ, बहन, बेटी, बीवी, ये सारी अपने 97% केसेस में, चलो 95-97 ऐसा कुछ है, केसेस में घर में इनके साथ कुछ बुरा होता है, ठीक है। अब देख लीजिए, बहुत क्लोज रिलेटिव होते हैं क्योंकि उनके पास मौका होता है, ठीक है, ये सब करने का। बहुत छोटे से क्राइम्स हैं, बहुत छोटा सा नंबर है क्राइम का, 2 से 5% जो बाहर एक्चुअली स्ट्रेंजर्स करते हैं, ठीक है। और उसमें शायद मुझे लगता है कि आई थिंक कपड़ों का इम्पैक्ट होता है। देखो, कई बार क्या होगा, तुम कोई रेपिस्ट है, उसने कोई पॉर्न देख ली या कुछ ऐसी चीज़ देख ली जो कि हुआ भी है, ठीक है, या लड़की देख ली, तो उसके बाद वो एक टारगेट ढूंढता है, ठीक है। तो मे बी उसको अब कोई भी टारगेट चलेगा, जरूरी नहीं कि इस लड़की ने छोटे कपड़े पहने तो इसी का रेप करेगा, उसको दूसरी लड़की जो मिली उसके साथ भी कुछ बुरा कर सकता है। बट समहाउ कहीं ना कहीं माइंड उनका अफेक्ट होता है इन चीज़ों से, ये हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। बहुत कम लोग हैं लेकिन ऐसे। और मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए कुछ भी, बट मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, तो अगर तुम अपने लेवल पे कुछ भी बचा सकते हो ना तो बचाओ। जैसे तुम अगर कार की चाबियाँ पीपल नहीं छोड़ रहा अपनी गाड़ी में और लेके अपनी जेब में जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये अपनी कार को थोड़ा ज़्यादा सेफ रख रहा है, ठीक है। अगर लड़की छोटे कपड़े पहन रही है और उसको पता है कि एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आए दिन ये क्राइम्स होते रहते हैं, ठीक है, जहाँ एक पुलिस वाले को भी गोली मार दी गई थी, तो पुलिस वाले भी डरते हैं उस जगह पे जाने से, ठीक है। तो उस जगह पे वो लड़की अकेले रात में क्यों जाएगी जब बहुत अननेसेसरी है? मेरे ख्याल से नहीं जाना चाहिए, ठीक है। मेरी मम्मी मेरे को नहीं, लड़कों को नहीं भेजेंगी यार ऐसी जगह। तुम क्या बात कर रहे हो? मेरे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस इतनी थी यार, टाइमिंग मेरे पास भी थी कि इतने देर में आ जाना है घर में। कौन नहीं कहता? किसकी मम्मी है जो बेटा 12 बजे तक रात को घर नहीं आया, 10 बजे तक घर नहीं आया तो उसको फ़ोन करके नहीं पूछेंगी बेटा कहाँ है? मुझे पता नहीं, ऐसे लोग नहीं हैं। ये बहुत इमेजिनरी सोसाइटी जिसकी बात करते हैं आप, ठीक है। और वो इसलिए नहीं होता कि वो अपने बेटे को मतलब ज़्यादा छूटे दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको छूट देना मजबूरी है, ठीक है। बेटे झोंके जाते हैं जब आपको जंग लड़नी होती है ना, आपको जब शहीदी मांगी जाती है, जब आपकी लड़ाइयाँ होती है, वही पॉलिटिकल रीजन। इंडिया पाकिस्तान की कोई लड़ाई नहीं है, जैसे पॉलिटिकल रीजन्स हैं जिनकी वजह से बस कराई जाती है सब लड़ाइयाँ, ठीक है। तो उसमें झोंकना होता है ना मरने के लिए, उसमें लड़के तैयार किए जाते हैं बचपन से कि भाई तुम्हें मरना है, अपने देश के लिए जान दे दो। ये होती है मैंटेलिटी। तो इसलिए रात को उसको छोड़ा जाता है कि वो
थोड़ा सा रिस्क लिया जाता है उसके ऊपर कि हाँ वो मर सकता है और हम ये अफोर्ड कर सकते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा चलता है उनका। लड़की को ज़्यादा प्यार करते हैं वो लोग, बचा के रखते हैं। वो सेफ हो सकती है। और क्यों ढके वो अपनी सुंदरता को यार, तुम्हारी गंदी नजरों से बचने के लिए। एक लड़के के पास एब्स होती हैं, बाइसेप्स होती हैं, तो दुनिया जहां को दिखाता है, उसको क्यों नहीं ढकते हम? आई थिंक एब्स बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, और लड़कियां जो छोटे कपड़े पहन रही हैं, आई डोंट थिंक कि सारी मॉडल्स होती हैं, और कई बार तो उनके ऊपर कपड़े फिट भी नहीं आ रहे होते, वो मैच भी नहीं कर रहे होते उनकी पर्सनैलिटी से, बिल्कुल ही कन्ग्रुएंट नहीं लगते, बहुत भद्दे लगते हैं। बट कहीं ना कहीं उन्होंने देखा होता है कि एक लड़की है जिसने छोटे कपड़े पहनते उसको अटेंशन ज़्यादा मिल रही थी, मुझे भी अटेंशन ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए वो लोग वो पहन लेते हैं। अगर वैसे हाँ, लड़कों के भी रेप होते हैं, तुम्हें पता नहीं होगा, बहुत ज़्यादा होते हैं वो, मतलब 10% तो मैंने खुद स्टेट्स देखे हैं। अब यहाँ पे रिपोर्ट करने का कोई तरीका ही नहीं है, तो मैं कैसे बताऊँ, तुम तो जीरो ही दोगे ना। एक काम करना पीपल, सेम रूल लगा दे जो हमने जिस तरह से इंडिया में मेल का रेप 0% कर दिया है, औरतों के लिए भी वही चीज़ कर देते हैं, है ना, बेवकूफ़ साला। उससे उसके कैरेक्टर को जज क्यों नहीं करते हम? कैरेक्टर जज किया जाता है भाई। एक लड़का जब 6 लड़कियों के साथ घूम रहा होगा ना, तो तू अपनी बहन की शादी उस बंदे से नहीं करेगा, ठीक है, चुप बैठ। मस्कुलर बोलते हैं ना, पावरफुल बोलते हैं, वेट लिफ्टर, चैंपियन, वाओ मस्कुलर बॉडी, वाओ हिज फिजिक इज गुड, ही इज सो लीन, ये सारी चीजें बोलते हैं। यार ये सच में पागल है क्या? तू ध्यान से सोच, तूने एक बंदे को इतना ऑब्जेक्टिफाई किया, ठीक है, यहाँ पे मस्कुलर, पावरफुल, वेट लिफ्टर, पता नहीं क्या क्या बोला, ठीक है। सेम थिंग लड़की को ये बातें बोल जाके, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, तुम्हारा ये बड़ा है, वो बड़ा है, तुम ऐसी हो, तो इसको वो तो सेक्सुअल हैरेसमेंट में आ जाएगा। तुम बकवास कर रहे हैं क्या बोल रहा है? लड़की को ये बोलना चाहिए तो कह रहे हैं। ये बोलते हैं कि उसका कैरेक्टर ढीला है। कोई नहीं बोलता उसका कैरेक्टर ढीला है भाई। कोई अगर ये भी बोल दे कि तुम बहुत सुंदर हो ना, तो ये सेक्सुअल हैरेसमेंट है, और मुझे लगता है इसमें कुछ बुरा है। इसका रेप कर दो। कौन कहता है कि लड़की का रेप कर दो? तूने कितनी बार कहा है कि किस लड़की का रेप कर दो? मैंने कभी नहीं सुना। बरसात है समझ में आता है, ठंड है समझ में आता है, बहुत ज्यादा गर्मी है तो स्किन को बचाने के लिए समझ में आता है कि ये एकदम चूतिया पे उतर आया है, कोई लॉजिक नहीं दे रहा। ये मैंने राउडीज़ में एक लॉजिक देखा था कि ठंड है, लड़कियों को कपड़े नहीं पहनने चाहिए छोटे करके, ऐसा कुछ। पर ये देखना कहाँ लेके जाएगा इस चीज़ को। कपड़े पहनो, पर किसी की गंदी नजरों से बचने के लिए क्यों कपड़ों का डिसीजन हो। ओके ठीक है, एक बरसात हो रही है, ठीक है, और या फिर धूप पड़ी है, सर्दी पड़ रही है, और एक गंदी नज़र वाला बंदा भी खड़ा है। आई डोंट नो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसको, तो मान लेते हैं, ठीक है। तो एक लड़की है, बहुत ठंडी लग रही है, वो गई बाहर, ठीक है, उसने देखा एक लड़का खड़ा है जो उसको गंदी नज़र से देखना चाहता है, तो अब उसने पीपल की बात मानी और पूरी सर्दी में अपने कपड़े उतार दिए जो भी उसने पहने थे, ठीक है। तो उसको ठंडी लग गई, उसको बुखार हो गया, बट वो जीत गई क्योंकि उसने एक बंदे की नज़र की वजह से अपने ऐसा नहीं कि कपड़े ढक लिए, ठीक है। कि कम है या ज़्यादा है, अगर है तो बंद कर दो ऑर्नामेंट्स पहनना। नहीं, ऑर्नामेंट्स पहनना बंद नहीं हो सकता, लेकिन उसकी जगह होती है, ठीक है। आप पहन के ट्रेन में कोई भी औरत सोती नहीं है अपने गहने, तुझे पता होगा, ठीक है। उनको डर होता है कोई खींच लेगा, वो छुपा के रखे जाते हैं उस टाइम भी। बैंक्स गहने लॉकर में रखते हैं, घर पे गहने तिजोरी में रखे जाते हैं। हमेशा एक टाइम होता है, जगह होती है जहाँ पे सब कुछ सेफ़ होता है, मतलब 100% सेफ़ तो कुछ भी नहीं होता, बट कुछ हद तक सिक्योरिटी वहाँ होती हैं, और भी उसकी जैसी औरतें आती हैं गहने वहने पहन के, तो वहाँ पे वो पहने जाने चाहिए। अब तू मुझे बोलेगा कि भयंकर जंगल में जाना है जहाँ पे अक्सर क्राइम होते हैं, कल 5 मर्डर हुए थे, 10 रेप हुए थे, वहाँ पे कोई गहने पहन के क्यों जाएगा? कॉमन सेंस है क्या? ज्वेलरी पहनना, गाड़ियां चलाना, बैंकों में पैसे रखना, या अमीर भी होना, कीमती मोबाइल रखना, घड़ियां रख। ओके, तो मोबाइल चोरी होते हैं। पुलिस वाले बोलते हैं कि अपने ट्रेन की खिड़कियाँ बंद रखो, चार्जर्स अपने मत लगाओ ताकि कोई बाहर से निकाल ना ले। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये कह रहे हैं कि चोर सही है, वो ये कह रहे हैं कि अपने हिसाब से बच सकते हो तो उनको मौका मत दो चोरी करने का। ना सब बंद कर दो, क्योंकि पैसे अमीर है तो तुम्हें लूट लिया जाएगा भाई। हाँ, अगर इरिस्पॉन्सिबल रहोगे, पैसे दिखाते चलोगे, तुम्हारी जेब में किसी ने देख लिया, तुम्हारे पीछे पड़ सकता है वो। हाँ, चोरी होते हैं पर्स, उसमें क्या बात है। पर इसका मतलब नहीं कि मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ, बट अगर तुम सेफ़ रहोगे, ज़्यादा कैश लेके नहीं घूमोगे, तो शायद चोरी नहीं हो। रिस्क को मिनिमाइज़ करना है ना। तुम्हारी गलती है, तुम अमीर क्यों हो? फिर मत बोलना कि स्कैम क्यों हुआ, डकैती क्यों हुई। भाई छुपा के रखना था धन, तुम्हारी गलती है, जमीन में गाड़ के रखना था। तुझे पता नहीं है कि इतना सारा कैश रखना भी क्राइम है इंडिया में, ठीक है। नहीं तो लोग रखते हैं, शौक से नहीं रखते बैंक में, जैसे पुराने जमाने में करते थे। दोहरे मापदंड से बाहर निकलो, और अगर अभी भी नहीं समझ में आती ना, तो जानवरों के कपड़े पहनाने शुरू। दोहरा मापदंड लड़कों की तरफ से नहीं, लड़कियों की तरफ से है।
ठीक है, उनके लिए ज़्यादा आसान बना रखा है चीज़ों को, ठीक है। इसी कंट्री की बात कर रहा हूँ मैं। कर दो, बिकॉज कुछ ऐसे दरिंदे हैं, कुछ ऐसे जानवर हैं जो जानवरों को भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, नहीं छोड़ेंगे, वो कुछ हैं, तुझे पता नहीं है, बहुत कम लोग ऐसे हैं, ठीक है। दैट्स इट। अगर तू परसेंटेज भी निकालेगा तो इंडिया में रेप 1% नहीं होते, ठीक है, ध्यान से देखना। उनकी भूख इतनी बढ़ जाती है कभी कभी। जागो और जगाओ, हमारे देश के हर कोने में कोई ना कोई लड़की, कोई ना कोई औरत, कोई ना कोई बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है। ये पूरी दुनिया में हर जगह होता है, ठीक है। अब और ये इतना कम है कंपेयर टू पॉपुलेशन, इससे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है। आपको रोड सड़क पे लोग मरते हैं, आपको पता ना हो तो आपको ज़्यादा डर लगना चाहिए सड़क पे निकलने में कि आप गाड़ी से मर जाओगे, ठीक है। आपको अपने पापा से, अपने भाई से ज़्यादा डरना चाहिए, क्योंकि चांसेस ज़्यादा हैं कि वो आपका रेप करेंगे, ना कि सड़क पे चलता कोई आदमी, ठीक है। पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन मैं सही बोल रहा हूँ। उसके कैरेक्टर को जज करा जाता है, उसको प्रताड़ित करा जाता है, उसको हैरेस किया जाता है, उसको बुली किया जाता है, उसको नज़रबंद करा जाता है। कैरेक्टर को जज करना किसी भी तरह से कोई भी प्रताड़ना नहीं है, ठीक है। उनको पढ़ने नहीं दिया जाता, बाहर निकलने नहीं दिया। ये पता नहीं कौन से ज़माने की बात कर रहा है। पहले पढ़ने इसलिए नहीं दिया जाता था क्योंकि स्कूल नहीं थे, ऑफिसेस नहीं थी, कॉन्ट्रासेप्शन नहीं थे, इसलिए प्रीमैरिटल सेक्स भी नहीं था, ठीक है। अपनी जिंदगी जिस पे सबका इक्वल अधिकार है, उसको जीने नहीं दिया जाता। ओके, बेटे का भी अपनी ज़िंदगी पे हक होना चाहिए, बट माँ बाप और बीवी को क्यों पालना पड़ता है? अगर हम अपनी सोच बदल लेंगे ना, और ये जस्टिफिकेशंस, एक्सक्यूजेस देने बंद कर देंगे ना, तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी सोच कुछ भी होगी, जो क्रिमिनल है वो क्राइम्स करेंगे ही करेंगे, ठीक है। आप उनको क्राइम के बाद पनिश कर सकते हो, पहले एडवांस में नहीं, ठीक है। तो कई बच्चियां इन दरिंदों के हत्थे चढ़ने से बच जाएंगी। बच्चियों की बच्चियां कैसे बच जाएंगी? और बच्चियों को तुम ऐसी जगह छोड़ोगे क्योंकि कोई उसको नुकसान पहुंचा पाए, ठीक है। उनका ध्यान रखो, उनके साथ रहो। इसका मतलब नहीं कि जस्टिफाई करने की बात कर रहा हूँ भाई। एक बच्ची का रेप हो गया, फिर उस रेपिस्ट को सज़ा देने से अच्छा है कि रेप हो ही ना, है ना। थोड़े चौकन्ने रहो। ये सारी टेक्नोलॉजी, ये सारी प्रोग्रेस, ये सारी तरक्की, ये सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मार्स में जाना, मून पे जाना, ये सब बेकार है मेरे भाई। ना तो हम मार्स पे पहुँचे अभी, और आई थिंक मून पे भी कोई नॉर्मल बंदा नहीं पहुँचा अभी, रहने नहीं लगा वहाँ पे घर बना के। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि बेसिक जो हमारी नीड्स हैं एज ए ह्यूमन, वो सेम ही रहेंगी। टेक्नोलॉजी कहीं की कहीं पहुँच जाए, और बहुत सारी टेक्नोलॉजी उन्हीं नीड्स पे बिल्डअप है, ठीक है। पूरी पॉर्न इंडस्ट्री, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, सब कुछ। अगर हमने अपनी सोच को ही नहीं बदला तो ये सब बेकार है। अगर मेरी बातों से थोड़ी भी जागरूकता पैदा हुई होगा, बेवकूफ़ी हुई है बहुत सारी। लड़कियां बेवकूफ़ बन जाएंगी क्योंकि उनको बनाना मेरे को लगता है कि आसान है। तुम खुद रिपोर्ट देख सकते हो कि जो लोग फ़ोन करके OTPs मांगते हैं, फ्रॉड करते हैं, मतलब ATM फ्रॉड, ये सब, तो उसमें लड़कियां ज़्यादा विक्टिम्स होती हैं, ठीक है। वो बहुत आसानी से मैनिपुलेट हो जाती हैं। तो सेम थिंग फेमिनिज़म कर रहा है और ये पीपॉय कर रहा है, ठीक है। तो उनको उल्लू बनाना बहुत आसान है। एक फ्री सेक्स दे दो कि हाँ यार तुम सेक्स करो, कोई बात नहीं, तुम पे कोई आँच नहीं आएगी, ठीक है, मतलब तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये प्रॉमिस कर दो। हालांकि फ़र्क पड़ता है, कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती, ठीक है। एनीवे, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि लड़कियाँ जो डरी डरी रहती हैं हर चीज़ में, ये कुछ ऐसा नहीं है कि लड़कों की वजह से होता है। तुम एक अंधेरी सी जगह बनाओ जहाँ पे पुतले खड़े करो, तो लड़के ना खड़े करो, ठीक है, तो वो डरेगी। तुम एक काम करो, उसके बॉयफ्रेंड को, उसके हस्बैंड को, जो उसका भाई है उसको खड़ा कर दो, बस शक्ल मत दिखाओ, ठीक है। और वो उसके पीछे चल रहे होंगे, वो डर जाएगी, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ के देखेगी उसके भाई हैं, तो अचानक डर ख़त्म हो जाएगा उसका, ठीक है। तो इट्स नॉट कि उसको कोई परेशान कर रहा है वो तभी परेशान हो रही है, वो मान के चलती है। और वो मान के इसलिए चलती है क्योंकि जो औरतों की बॉडी होती है वो कैलिब्रेटेड होती है एक बच्चे के हिसाब से। उनको एक छोटा बच्चा पालना होता है, तो वो नेचुरली बहुत डरती हैं। जैसे कि एक बच्चे को बचाने के लिए, एक गोद में उसने बच्चा ले रखा है छोटा सा, ठीक है, अगर उसको बचाना है उसे, तो उसे डरना ज़रूरी है। उसके अलार्म सिस्टम्स बहुत हाई होने चाहिए, ठीक है। ये शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, लेकिन होता ऐसा ही है। एक स्टडी है जिसका लिंक शायद मैं पोस्ट कर दूँ, ठीक है, इसमें। ओके, आगे देखते हैं। अगर मेरी बातों में थोड़ा भी दम लगाओ, अगर थोड़ी भी सहमति रखते हो, तो वीडियो अभी तुरंत अभी शेयर करना मत। नहीं, मैं नहीं शेयर करूँगा। और थैंक यू देखने के लिए, ठीक है। मैं आगे अच्छे से डिबंक करूँगा, मैं थोड़ा जल्दी में था आज। थैंक यू देखने के लिए। गुड बाय, टेक केयर।